ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड लिसा से होती है, जो हमें अपने बारे में बता रही होती है कि वो असल में रीबॉर्न हुई है, वो भी अपनी लाइफ के सबसे टर्निंग पॉइंट पर। नेक्स्ट मंथ ही उसकी फू फैमिली के साथ बिजनेस मैरिज होने वाली है, पर वो इतने लास्ट मोमेंट पर अपने फियांसी को चेंज करना चाह रही होती है और अपनी मॉम को कॉल करके वो कहने लगती है कि उसे अपना फियांसी बदलना है। उसकी मॉम काफ़ी शॉक होती है और कहती है कि तुम्हें तो हान पसंद था ना बचपन से और तुम उससे शादी करना चाहती थी, तो अब क्या हो गया। तो फिर लिसा बताती है कि मॉम मैं जीचिन से शादी करना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम शॉक हो जाती है कि वो तो आखिर हान का अंकल है ना, वो तुमसे 8 साल बड़ा है, तुम दोनों की जोड़ी सही थोड़ी ना रहेगी। तो लिसा कहती है कि मॉम आपको नहीं पता है, ओल्ड मैन ही एक वुमेन को अच्छे से ट्रीट करते हैं। और वो कॉल कट करते ही फिर सोचने लगती है कि वो अपनी पिछली लाइफ की मिस्टेक को इस बार रिपीट नहीं होने देगी। फिर वो हमें पिछली लाइफ की स्टोरी बताने लगती है कि कैसे उसने अपनी पास्ट लाइफ में ग्रेजुएट होने के बाद ही अपने चाइल्डहुड फ्रेंड हान से शादी कर ली थी और शादी के बाद उसने अपनी आप को पूरा करियर में झोंक दी थी और उसके लिए स्लेव की तरह काम कर रही थी कंपनी में। पर फिर आखिर में उसे कैंसर की बीमारी हो गई और हान ने डायरेक्ट अपनी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस के साथ आकर उसे डिवोर्स एग्रीमेंट पकड़ा दिया और उसे छोड़कर चला गया। जब वहाँ कंपनी में आग लग गई तो उसे बचाने के लिए जीचन भाग कर आया, जिसे वो अपना राइवल समझती थी, और उसने भी उसके लिए अपने आप को मार दिया। और इसके बाद ही फिर लिसा को जब होश आया तो उसे पता चला कि वो रिबॉर्न हो गई। अब यहाँ पर लिसा अपनी और हान की वो फोटो एल्बम को डस्टबिन में फेंक देती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में मैंने उस कमबैक पे बिलीव करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर ली थी, लेकिन इस बार नहीं। लेकिन इस बार मैं सिर्फ पैसे कमाना चाहती हूँ और अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। और रही बात जीचिन की, तो वो मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर रहेगा जिसके साथ मैं मिलके काम कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर लिसा अपना काम करने में बिजी हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो बहुत ही खुशी खुशी कॉल उठाकर कहने लगती है कि मॉम गुड न्यूज़ होगी ना, वो ओल्ड मैन जीचन तो तुरंत ही मुझसे शादी करने के लिए मान गया होगा ना, और हमारी शादी की डेट भी सेट हो गई होगी। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि उसने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया। तो ये सुनकर लिसा शॉक हो जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि क्यों ना तुम हान से ही शादी करने का ट्राई कर लो। लिसा कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं जाती हूँ और जीचन से बात करती हूँ। और फिर वो जीचन की कंपनी में आ जाती है। फिर जैसे ही वो जीचन के ऑफिस में एंट्री करने जा रही होती है तो जीचन का असिस्टेंट उसे रोकने लग जाता है कि बॉस अभी बिजी है और उन्होंने कहा है कि अभी कोई भी गेस्ट अलाउड नहीं है। तो कहती है कि मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ, मैं तो उसकी फियांसी हूँ। और फिर वो सीधा ऑफिस में आ जाती है। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस मैंने नहीं रोका, पर ये नहीं मानी। तो जीचन फिर असिस्टेंट को जाने बोलता है और वो लिसा से पूछता है कि तुम सभी को बता रही हो कि तुम मेरी फियांसी हो। तो लिसा कहती है कि आखिर हम दोनों की फैमिलीज के बीच में बिजनेस मैरिज फिक्स है ना, तो आखिर मैंने क्या ही गलत बोली हूँ। तो कहता है कि लेकिन मैंने तो तुमसे शादी के लिए मना कर दिया। तो फिर वो कहती है कि आखिर क्यों, तुम बताओ हम दोनों के बीच में क्या सुइटेबल नहीं है, मैं उसे चेंज कर लूँ। तो फिर जीचन उसे कह देता है कि मैं कोई अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता हूँ, मेरी शादी मैं खुद डिसाइड करूँगा। तो लिसा सोचती है कि लगता है ये सिर्फ बातों से नहीं मानेगा। फिर वो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि जब तक हम एक बार ट्राई नहीं करेंगे तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हम सुइटेबल नहीं है। और फिर लिसा जीचन के साथ होटल आकर नाइट स्पेंड करती है और फिर वो वॉशरूम में आकर अपने आप को आईने में देखते हुए सोच रही होती है कि मुंह से तो मना कर रहा था, लेकिन आखिर उसकी बॉडी तो हाँ ही बोल रही थी। फिर इतने में लिसा को हान की कॉल आती है और वो उसे कॉल पर कहने लगता है कि मैंने सुना कि तुमने मुझसे अरेंज मैरिज के लिए मना कर दी, आखिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें मुझे अभी एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ पर आ जाओ मुझसे मिलने, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो लिसा तुरंत ही उसे अपना लोकेशन सेंड कर देती है और वो फिर यहाँ होटल आकर सोचता है कि वो घर के बजाय यहाँ होटल में क्या कर रही है। फिर यहाँ पर जैसे ही वो आवाज़ करते हुए उसे दरवाज़ा खोलने बोल रहा होता है तो लिसा जीचन से कहती है कि लगता है होटल स्टाफ आया होगा, मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ। फिर वो हान को देखकर जानबूझ के उसे अपनी नेक का निशान भी दिखा रही होती है। तो फिर वो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ मुझे चीट कर रही हो। वो उसे चिल्लाने लगता है कि उस मैन को बाहर निकालो, मैं भी तो देखूँ कि आखिर वो है कौन। फिर जैसे यहाँ पर जीचन बाहर आता है तो उसे देखकर हान शॉक होता है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीचन कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। और फिर वो लिसा को शर्ट से कवर करता है। तो हान चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा बेशरम हो, तुमने मेरे अंकल को सेड्यूस करी। फिर वो जैसे ही लिसा के ऊपर हाथ उठाने जाता है तो वो ही उसे रिटर्न में मारती है और उसे कहती है कि वो अच्छे से जानती है कि वो घर की मेट के साथ उसके पीठ पीछे अफेयर चला रहा है। तो फिर हान फंस जाता है और कहता है कि लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरे अंकल को ही सेड्यूस करोगी। तो जीचन को बुरा लगता है कि यानी लिसा बस अपना बदला लेने के लिए उसका यूज़ कर रही थी। फिर वो तो यहाँ पर जीचन का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि तुम बकवास मत करो, मैं और जीचन तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जीचन फिर उसे ऐसे देखने लगता है तो वो उसे पिंच करते हुए अपने साथ एक्टिंग करने के लिए इशारे करती है। फिर हान कहता है कि अंकल जाने दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि ज़रूर इसी ने आपको सेड्यूस करी होगी ना।
कोई बात नहीं, मैं ऐसे सोचूंगा कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं था और मैं सब भूल जाऊंगा। और वो मन में सोच रहा होता है कि उसे लिसा से शादी करनी होगी क्योंकि उसे अपनी फैमिली की इनहेरिटेंस चाहिए। तो जीचन हान को मना करता है कि आखिर तुम्हें ऐसा सोचने की क्या ज़रूरत है कि कुछ हुआ ही नहीं। वो लिसा का हाथ पकड़ के उसे बताने लगता है कि अब तुम याद रखो कि तुम जब भी लिसा से मिलोगे तो तुम्हें अब उसे आंटी बोलना है और रिस्पेक्ट से बात करनी है, समझे। तो फिर यहाँ पर लिसा कहती है कि चलो अब मुझे आंटी बोलो। हान यहाँ पर उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर मैं क्यों बोलूँ। तो फिर वो कहती है कि फिर जाओ यहाँ से, तुम्हारे अंकल और मेरे बीच का परफेक्ट टाइम मत खराब करो। और फिर वो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करते हुए जिचिन के साथ अंदर रूम में चली जाती है और वो यहाँ शॉक रह जाता है। फिर यहाँ पर जिचिन तुरंत ही लिसा को अपने से दूर करता है और उसे कहता है कि अब तो तुम्हारा काम हो गया ना, तो तुम जा सकती हो। लिसा पूछती है कि तुम श्योर हो। तो फिर वो कहता है कि याद रखो कि हमारे बीच में सिर्फ पार्टनरशिप वाला रिलेशन है। तो ये खुश जाती है कि यानी ये मान रहा है, तो फिर आखिर इतना ऑकवर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। वो सोचती है कि तभी तो समझ आ रहा है कि पिछली लाइफ में ये 30 ईयर्स तक सिंगल क्यों था। फिर वो जिचिन को बनाने लगती है कि क्यों ना हम लोग एक डील करें। मुझे पता है तुम्हारे डैड तुम्हें वो फैमिली की इनहेरिटेंस नहीं देना चाह रहे और वो प्लान कर रहे हैं कि वो इनहेरिटेंस को तुम्हारे उस लूज़र नेफ्यू हान को देना चाहते हैं। तो क्यों ना हम लोग साथ में मिलके प्लान में शामिल हो जाए और उससे ये इनहेरिटेंस तुम्हें दिलवा दे। जिचिन कहता है कि अगर मुझे अपनी फू फैमिली की इनहेरिटेंस चाहिए तो उसमें मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत क्यों होगी। तो कहती है कि क्योंकि मैं बहुत ही वैल्यूएबल हूँ, मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट तुम्हें दिलवा सकती हूँ। तो जिचिन इस डील के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि बस मैं चाहता हूँ कि तुम अब से हान से दूर रहा करो। तो लिसा कहती है कि अच्छा तो तुम जेलस हो रहे हो। तो फिर वो तुरंत ही उसे किस करके कहता है कि हमारे बीच में सिर्फ पार्टनरशिप वाला रिलेशन है, तो इसमें जेलसी की कोई बात ही नहीं है। ऐसा बोलकर वो जाता है। तो ये सोचती है कि कितना बड़ा ओल्ड फॉक्स है, जेलसी हो रही है लेकिन मानना नहीं है। फिर यहाँ पर जीचन उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझे क्या बोली। तो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें हस्बैंड कह रही थी। तो चलो अब चलते हैं, अब हमारी विलन कपल की एंट्री का टाइम है। फिर लिसा और जीचन की वेडिंग सेरेमनी में हम देखते हैं कि यहाँ पर वेवी को तो बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो सोचती है कि वो लिसा की शादी को ख़राब करेगी क्योंकि आखिर लिसा ने हान को सेट जो करी है। फिर वो वाइन की ग्लास ले जाने का नाटक करते हुए उसके ऊपर गिरा देती है और नील डाउन करके ज़ोर ज़ोर से कहने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे मारना मत। तो जल्दी से हान उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और वो लिसा को चिल्लाता है कि सिर्फ वाइन गिरने की वजह से तुम इतना सादा क्या अग्रेसिव हो रही हो। और वो फिर बेबी से कहता है कि तुम डरो मत, मैं हूँ ना, ये तुम्हें नहीं मार सकती है। तो लिसा कहती है कि तुमने आखिर किस साख से देखी कि मैंने इसे मारी। तो और भी गेस्ट यहाँ पर लिसा का साथ दे रही होती है कि उसने तो बिल्कुल नहीं मारी है, बल्कि ये मेड ही झूठा नाटक कर रही है। वे अभी भी लिसा को बातें सुनाने की कोशिश करती है। तो लिसा उसे कहती है कि देखो तुम्हारे हाथ कैसे हिल रहे हैं, ये कोई बीमारी हो सकती है, तो लो मैं तुम्हारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देती हूँ। तो वे भी कहती है कि तुम्हें मेरी इस तरीके से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए ना इसलिए तुम इतना कर रही हो ना, तो बताओ तुम्हारे कपड़े के कितने पैसे, मैं इसका कंपेंसेशन दे दूंगी। लिसा कहती है कि अच्छा तुम देना चाहती हो तो दे दो। वो प्राइस बताती है कि 5 मिलियन। तो ये सुनकर वे भी शॉक होती है कि इतने ज़्यादा, क्या तुम मुझे लूट रही हो। तो बाकी गेस्ट फिर उसे कहने लगते हैं कि लिसा ली फैमिली की डॉटर है और वो हमेशा ही ऐसे महंगे डिज़ाइनर वाले कपड़े पहनती है, तुम्हें क्या पता नहीं है। तो फिर ये तो फंस जाती है कि अब वो पैसे कैसे पे करेगी। फिर लोग भी उसकी बुराई करने लग जाते हैं तो हान उसके लिए फिर पैसे पे कर देता है और जीचन फिर तुरंत ही लिसा को ड्रेस चेंज करवाने के लिए लेकर जाता है। तो ये सब देखते हुए तो यहाँ पर जीचन के डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाते हैं और उसकी स्टेप मॉम से कहने लगते हैं कि देख लो इसे, कैसी लड़की से इसने शादी की है जो कि इतनी ज़्यादा बदतमीज़ है, जो कि एक मेड की यहाँ पर इस तरीके से बेइज्जती करी थी और उसे पैसे तक ले ली। तो फिर यहाँ स्टेप मॉम भी उन्हें और प्रोवोक करने लगती है कि हाँ ये ली फैमिली की डॉटर जो है वो बिगड़ी हुई है, लेकिन जीचन को भी तो देख लो ना, उसने लगता है उसे सर पे चढ़ाए रखा होगा। तो डैड भी गुस्सा होते हैं कि हाँ सच में उस लड़की ने उस पर ऐसा क्या जादू कर दिए जो उसने अपने नेफ्यू हान से उसे छीन कर उसे शादी कर लिया, सच में कितना शेमफुल काम है। तो स्टेप मॉम कहती है कि जाने दो, अब हम लोग ओल्ड हो गए हैं तो बच्चों के मैटर में हमें नहीं बोलना चाहिए। तो कहते हैं कि ओल्ड हो गए तो क्या हुआ, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, इसकी वजह से सभी हमारी फू फैमिली की गॉसिपिंग करेंगे, तो इस लड़की को सबक सिखाना तो बनता ही है। तभी ये सब सुनते हुए हान के मॉम डैड को तो खुशी मिल रही होती है। फिर वेडिंग सेरेमनी के बाद लिसा इन लोग को टी सर्व करनी चाहती है। जब वो स्टेप मॉम को नील डाउन करके टी सर्व करती है तो वो तो तुरंत ले लेती है, पर यहाँ पर जीचन के डैड झूठा सोने का नाटक कर रहे होते हैं और वो उनके सामने फिर नील डाउन करके टी लेके बैठी होती है और यहाँ पर जीचन के डैड जानबूझ के नाटक कर रहे होते हैं ताकि उसे ऐसे ही नील डाउन करवाए रखे
और लिसा भी ये समझ जाती है ये ओल्ड मैन कुछ ज्यादा ही चालाक है, उसे परेशान कर रहे हैं। तब यहाँ पर जीचन फिर लिसा को उठने बोल रहा होता है, तो कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे ही नील डाउन कर रहूंगी जब तक तुम्हारे डैड टी नहीं ले लेते। और फिर वो उन्हें सबक सिखाने के लिए जानबूझ के उनके ऊपर टी गिराने का नाटक करती है और कहती है कि मेरे पैर सुन हो गए, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। तब यहाँ पर जीचन के डैड तो उस पर गुस्सा करने वाले होते हैं कि उसने उनके ऊपर टी गिरा दी। तब यहाँ पर वो कहने लगती है कि डैड लगता है मेरे पैर क्रिपल हो गए, फिर तो मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करके इस बारे में बताना होगा। लगता है 10 मिनट से मैंने नील डाउन करी हुई थी इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर यहाँ पर वो तुरंत ही उसे रोकते हैं कि नहीं नहीं, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और वो मन में सोचते हैं कि ली फैमिली तो इस लड़की को ऐसे ही सर पे उठाए हुए, जैसे उन्हें पता चलेगा कि मैंने इसे बुली क्यों तो मैं तो बचूंगा नहीं। वो तुरंत ही फिर जीचन से कहते हैं कि इसे रूम में लेकर जाओ, ये बहुत ज़्यादा थक गई है ना, तो इसे रेस्ट की ज़रूरत है। तो लिसा कहती है कि नहीं नहीं, अभी तो मैंने आपको टी भी नहीं दी हो। फिर वो कहते हैं कि नहीं, अभी तुम जाके रेस्ट करो। तो लिसा जाने का नाटक करते हुए कहती है कि कल आप सुबह जल्दी उठना, मैं देखना आपको कैसे कल सुबह टी सर्व करने आऊँगी। तो वो तो डर के मारे कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर लिसा अपना रूम में आने के बाद जीचन से कहती है कि सच में तुम्हारी फैमिली में तो कितने ज़्यादा रूल्स हैं, इन्हें स्टैंड आउट करना कितना मुश्किल था मेरे लिए। तो फिर जीचन कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है तो हम लोग यहाँ से निकल सकते। तो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं ओल्ड मैन को परेशान कैसे करूँगी। वो पूछते हैं कि बताओ मैंने ओल्ड मैन को अच्छे सबक सिखाए ना, तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं। वो कहता है कि हाँ, तुमने अच्छे सबक सिखाई। फिर लिसा जीचन की क्लोज आकर उसे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनना है कि बचपन से तुमने क्या क्या फेस कर रहे हो और अपनी फैमिली की वजह से तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ा है। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे सेड्यूस ना कर रही होती तो मैं शायद तुम्हारी बात पे अभी बिलीव कर लेता। और फिर दोनों अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जब लिसा की नींद खुलती है तो उसे यहाँ पर जीचन नहीं दिखाई देता, बल्कि बस उसका नोट मिलता है जिसमें उसने लिख कर क्या होता है कि कंपनी में ज़रूरी काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा, तो तुम ब्रेकफास्ट कर लेना और कुछ भी चाहिए रहेगा तो मेड को बुला लेना। तो वो सोचती है कि सच में उसके अंदर कितनी एनर्जी है कि वो अपने काम पे भी इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गया है। मेड दरवाज़ा नॉक करके उसे बाहर से आवाज़ देकर बताने लगती है कि आपके लिए मेडिसिनल सूप तैयार है। फिर लिसा यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए बैठती है तो वे भी आकर उसे सॉरी कह रही होती है कि लास्ट टाइम उसने जो उसके ऊपर वाइन गिरा दी थी तो इसलिए उसने सॉरी करने के लिए उसके लिए स्पेशली मेडिसिन वाला सूप तैयार करी है। तो लिसा समझ जाती है कि ज़रूर इस सूप में कुछ तो गड़बड़ी है। फिर तभी इतने में यहाँ पर जीचन के डैड आते हैं तो वो खुश हो जाती है कि अरे वाह, मुझे निशाना मिल गया है। फिर वो कहती है कि अरे फादर इन लॉ, आप भी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाओ। और वो अपने हाथ से कवर करते हुए सूप छुपाने का नाटक कर रही होती है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम क्या छुपा रही हो, लाओ वो सूप मुझे दो, लगता है कोई स्पेशल सूप है, फिर तो इसे मैं पीऊँगा। लिसा उन्हें नहीं देने का नाटक कर रही होती है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं है क्या कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, चलो जल्दी से इसे दो। और वो खुश हो रहे होते हैं कि लास्ट टाइम मैं ऐसा सबक नहीं सिखा पाया था तो इस बारे से अच्छे से बदला ले लेता हूँ। फिर लिसा उन्हें सूप दे देती है और ये सब देखते हुए वे तो उन्हें रोक नहीं पाती है। फिर लिसा कहती है कि अब मेरा ब्रेकफास्ट हो गया तो आप आराम से ब्रेकफास्ट करो। तो जीचन के डैड तो खुश जाते हैं कि अच्छी बात है तुम जाओ, वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरा मूड ख़राब हो जाता है। फिर वे को तो गुस्सा आ रही होती है कि लिसा इस बार तो बच गई लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसे बचने नहीं दूंगी। तभी यहाँ पर इस सूप को पूरा पीने के बाद जीचन के डैड तो इतना बीमार होते हैं कि एक झटके में ही मर जाते हैं। फिर ये सभी उनके फ्यूनरल पे गए होते हैं और लिसा सोच रही होती है कि अच्छा हुआ इनकी मौत होकर, पिछली लाइफ में इन्होंने अपने बेटे जीचन के साथ कितना बुरा करे थे, अपनी सारी प्रॉपर्टी उस हान के नाम पर गए थे और जीचन को तो उन्होंने बस 10% के अलावा कुछ नहीं दिया। और इस बार जो ये अचानक से मरे तो फिर तो इस बार ये कोई विल भी नहीं छोड़ कर गए, कितनी अच्छी बात है। और फिर वो यहाँ पर फ्लावर्स रखते हुए झूठा रोने का नाटक शुरू कर देती है। तो उसे फिर यहाँ पर वे चिल्लाने लगती है कि तुम नाटक क्या कर रही हो, तुम्हारी वजह से ही ग्रैंडपा की मौत हुई है। तो लिसा कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो। तो वे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम्हें पता था कि सूप में गड़बड़ी है, फिर भी तुमने जानबूझ के ग्रैंडपा को पीने दे दी, कितनी ज़्यादा बुरी और चालाक हो। तो लिसा भी कहती है कि अच्छा तो तुम मान रही हो कि तुमने मेरे सूप में जहर मिलाई हुई थी, है ना, वो तो गलती से ओल्ड मैन ने पी ली और वो मर गए। तो फिर ये सुनकर तो हान भी शॉक होता है और वो बेबी से पूछने लगता है कि सूप तुमने बनाई थी। तो फिर वो मानती है कि हाँ, मैंने उसके अंदर पेट खराब करने वाली दवा मिलाई थी, लेकिन कुछ और जहर नहीं, मैं तो बस लिसा को उसकी हरकत के लिए सबक सिखाना चाहती थी। तो लिसा कहती है कि हाँ हाँ, और तुम्हें पता नहीं था कि ओल्ड मैन तो पहले से बीमार थे और उसकी वजह से वो मर गए। और फिर लिसा मन में सोच रही होती है कि वैसे भी उस ओल्ड मैन के साथ जो हुआ है वो उसका कर्म है। फिर लिसा यहाँ पर स्टेप मॉम से कहने लगती है कि मदर इन लॉ, आप अब फादर इन लॉ की मौत का बदला लोगी ना। तो फिर स्टेप मॉम ऑर्डर देती है कि गार्ड्स तुरंत ही इस लड़की को पकड़ो और इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। तो गार्ड्स फिर तुरंत ही विवेक को पकड़ लेते हैं और विवेक चिल्लाने लगती है कि मैंने जानबूझ के नहीं करी हो, मैंने तो मैन को रोकने की कोशिश भी करी थी, फिर भी उन्होंने पी लिए। तब यहाँ पर जल्दी से हान विवेक को प्रोटेक्ट करने जाता है और कहता है कि ग्रैंडमा, विवेक ने जानबूझ
जानबूझ के नहीं करी है, तो प्लीज़ आप इससे माफ़ कर दो। और वैसे भी मैं बेबी से प्यार करता हूँ, और अगर आप इसे अरेस्ट करवाएंगी तो फिर आपको मुझे भी अरेस्ट करवाना पड़ेगा। तो जल्दी से फिर यहाँ पर हान के मॉम डैड भी ग्रैंडमा से कहने लग जाते हैं कि इसे छोड़ दो, वैसे भी कोई उसने जानबूझ के नहीं करी है। और यहाँ पर फिर हान भी यही कह रहा होता है। तो लिसा सोच रही होती है कि हाँ, बहुत ही अच्छी फैमिली है, ओल्ड मैन के मरने के बाद ही सभी बस अपनी इनहेरिटेंस लेने का सोच रहे हैं, तो ठीक है, इसमें मैं भी काउंट हो जाती हूँ। फिर ग्रैंडमा इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करने का बोल रही होती है। तो लिसा कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आखिर डैड क्या ऐसी बिना कोई एक्सप्लेनेशन के ऐसे ही मर जाएंगे। ठीक है, अगर आप उनको इंसाफ नहीं दिलाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ज़रूर दिलाऊंगी। तो हान उसे चिल्लाता है कि तुम करना क्या चाहती हो। तो लिसा कहती है इसने आखिर अभी मुझ पर ओल्ड मैन के मरने का इल्ज़ाम लगाई थी, जो कि मेरी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाना हुआ, तो इसलिए इसे मुझे कंपेंसेशन देना चाहिए, और वैसे भी ये तो गरीब है, तो इसके बदले में तुम मुझे दोगे। तो कहता है कि तुम्हारे सपने में ही। लिसा फिर रोने धोने का नाटक करते हुए कहती है कि फिर तो मैं फादर इन लॉ की मौत का इंसाफ दिलवाऊंगी उन्हें, और मैं रिपोर्टर को बता दूंगी। फिर जब ये न्यूज़ में आएगा तो फिर तुम लोग की फैमिली की इमेज जाएगी, और सभी को पता लग जाएगा कि वेवे ने कैसे ओल्ड मैन को मारी है। तो तुरंत ही वेवे यहाँ पर हान से कहने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझे बचा लो और पैसे भर दो, नहीं तो फिर मेरा क्या होगा। तो फिर वो पैसे देने के लिए मान जाता है और पूछता है कि तुम्हें कितने चाहिए। तो लिसा कहती है कि पूरे 500 मिलियन। अब देखो, ये तुम्हारी ट्रू लव है ना, तो इसे बचाने के लिए तुम इतना तो दे ही सकते हो। यहाँ पर हान के डैड शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग रही हो। वो फिर यहाँ पर जीचन से कहते हैं कि देख लो अपनी वाइफ को किस तरीके से इतना बड़ा मुँह खोलती है। जीचन कहता है कि मैं अपनी वाइफ के बीच के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता। फिर लिसा इन लोग को रिकॉर्डर दिखाते हुए बताती है कि उसने सारी बातों को रिकॉर्ड कर ली है, तो अगर वो लोग नहीं चाहते कि फैमिली की बात बाहर जाए तो उसकी बात उन्हें सुननी पड़ेगी। तो फिर उसे हान की तरफ से 500 मिलियन का चेक मिल जाता है, और वो सोचती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हान हमेशा से ही विवेक को इतना ज़्यादा प्यार करता था। वो फिर स्लो से कहने लगती है कि सच में ट्रू लव में लोग फूल बन जाते हैं। तो इस बात पर जीचन उसे कहता है कि तुम भी तो पहले ऐसी थी ना। तो लिसा उसे जल्दी से मुँह बंद करके मन में सोच रही होती है कि आखिर सच में मैं भी ऐसी थी, इतनी बड़ी फूलिश थी। वो हमें बताती है कि कैसे बचपन में हान ने उसकी जान बचाया था, तो तभी से वो उसकी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। दोनों साथ में स्कूल में भी पढ़ते थे, और उसने उसे प्रपोज करी थी और फिर उससे शादी भी कर ली थी। उसे लगा था कि वो भी उसे पसंद करता होगा, पर उसे फिर बाद में पता चला कि उसने उससे शादी बस अपनी कंपनी चलाने के लिए किया था। वो उसके लिए मेहनत से कंपनी को अच्छे से हैंडल करने में लगी थी, और फिर एक दिन उससे पता चला कि वो तो मेड के साथ अफेयर चलाते हुए उसे चीट कर रहा है। और फिर जब लिसा के पेरेंट्स की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई, तो उसने उसकी फैमिली की सारी इनहेरिटेंस भी ले लिया। लिसा इस सब के बारे में याद करते हुए जीचन से कह रही होती है कि अब मैं हान को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, बल्कि अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत करती हूँ और चाहती हूँ कि वो बर्बाद हो जाए। तो हमें तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जीचन तो असल में लिसा को बस दूर से ही देख के पसंद करता था। फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि जैसे तुम मेरे निफ्यू से सच में नफरत करती हो। लिसा कहती है कि वो तो जाहिर है। और फिर यहाँ पर जीचन उससे पूछ रहा होता है कि लेकिन अब ये रिकॉर्डर तो वो फैमिली के पास चला जाएगा, तो तुम उनसे बदला कैसे लोगी। तो वो कहती है कि इसे मैं नहीं लीक कर सकती तो क्या हुआ, तुम तो हो ना हस्बैंड, मैं कह दूंगी कि मुझसे खो गया। और फिर वो उसके पॉकेट में वो रिकॉर्डर डाल देती है, और जीचन कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हान और विवे के पास यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उन लोग से पूछने लग जाते हैं कि हान का जो ग्रैंडपा था उसकी मौत पेट खराब होने वाली दवा को सूप में मिलाकर देने की वजह से हो गई। तो ये सुनकर हान शॉक होता है कि इन लोगों को पता कैसे चल गया। वो कहता है कि ये सब झूठी रूमर से आप लोग विश्वास मत करो। तो फिर वो लोग कहते हैं कि उनके पास रिकॉर्डिंग है जो कि उन लोगों ने सुने थे, तो फिर वो झूठ कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फिर विवे कहने लगती है कि वो रिकॉर्डिंग AI से बनाई हुई है, असली नहीं है। तो फिर लोग कहते हैं कि अरे यही लड़की की तो हमने आवाज़ सुनी थी ना, जिसने असल में मिस्टर हान की ग्रैंडपा को मारी है। फिर इतने में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर विवे को अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं कि उसके ऊपर खून का इल्ज़ाम लगा है। तो विवे तुरंत ही हान को कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ। तो हान फिर पुलिस ऑफिसर को चिल्ला रहा होता है कि आप लोग इसे नहीं लेके जा सकते हो, नहीं तो फिर आप लोग को मुझे भी अरेस्ट करना होगा। तो फिर वो लोग कहते हैं कि इसमें कौन सी पूछने की बात है, हम तो पहले से ही आप दोनों को अरेस्ट करने हैं। और फिर वो लोग इन दोनों को ही पकड़ के लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ लिसा ये न्यूज़ पढ़ के खुश हो रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर हान के मॉम डैड पहुँच जाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि एक तो उसने पैसे भी ले ली और ऊपर से उसने वो रिकॉर्डिंग को लीक भी कर दी। तो वो कहने लगती है कि इसमें मेरा हाथ बिल्कुल नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया, और वो कसम भी खाने लगती है। तो हान का डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है कि अब तुम झूठी कसम भी खा रही हो, लगता है मुझे ही अपने ब्रदर की जगह तुम्हें सबक सिखाना होगा। वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर जीचन पहुँच जाता है और उन्हें चिल्लाता है। तो फिर लिसा रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि हस्बैंड अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, देख लो यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर इन लॉ मेरे ऊपर कैसे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे।
और कह रहे हैं कि ये लोग मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। तो जीचन फिर अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ से कह देता है कि चाहे जो हो जाए वो लोग के पास कोई राइट नहीं बनता उसकी वाइफ को सबक सिखाने का। तो वो लोग कहते हैं कि हम तो बस फैमिली रूल सिखा रहे थे। तो जीचन कहता है कि अच्छा फिर तो मुझे ओल्ड हाउस में कॉल करना पड़ेगा। फिर पता करते हैं कि आखिर कौन से रूल्स है। तो फिर ये दोनों बताने लगते हैं कि हान को जेल हो गई है इसलिए हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। अब उसे जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, हमें एक रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए तभी वो जेल से रिलीज़ होगा। तो लिसा कहती है कि अच्छा तो यहाँ पर आप हम लोग से मदद लेने आए थे, तो फिर आप लोग का ये एटीट्यूड होना चाहिए मदद लेने के लिए। वो लोग फिर कहने लगते हैं कि देखो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो हम इस मैटर को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। लिसा कहती है कि ठीक है, मैं भी कोई ग्रज होल्ड करने वाली पर्सन नहीं हूँ, मैं साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो फिर वो लोग डर जाते हैं कि अब कौन सी कंडीशन है। यहाँ पर हान के डैड तो कहने लगते हैं, हान के डैड डर के मारे कहने लगते हैं कि तुम वापस से 100 मिलियन तो नहीं मांगने वाली हो। तो फिर मॉम कहती है कि अरे कितना भी मांगे हान के लिए हम इतने पैसे दे सकते हैं। वो पूछते हैं क्या 500 मिलियन में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो लिसा कहती है कि इतना नहीं, इतने में तो अब मेरा मुंह बंद नहीं होगा, अब मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी का बंटवारा हो। तो ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या। तो लिसा कहती है कि लगता है आप लोग को हियरिंग एड्स की ज़रूरत है, तो हस्बैंड प्लीज़ इनके लिए दिला देना, ठीक है, नहीं तो कितने बेचारे हैं ये लोग। और हान की मॉम फिर तुरंत ही लिसा को मनाने लगती है कि अरे हमारी फैमिली में सब कुछ अच्छा तो चल रहा है तो बंटवारा करने की क्या ज़रूरत है। वो मन में सोच रही होती है कि अगर बंटवारा हो गया तो मेरा ये यूज़लेस हस्बैंड और बेटा तो फिर मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम ऐसा होने नहीं दे सकते। तभी लिसा कहती है कि हमने पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं तो हम आपकी कोई सुनने वाले नहीं है। और वो सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में ये लोग ने बस जीचन का यूज़ करे वैम्पायर की तरह उसका सारा पैसा चूज कर, तो इस लाइफ में मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगी, आखिर अब मुझे भी तो फॉर्च्यून वाली लाइफ जीनी है। तो जीचन का भाई फिर उसे कहने लगता है कि क्या तुम भी यही चाहते हो। तो कहता है कि ऑफ कोर्स मेरी वाइफ जो चाहेगी मैं भी वही चाहूँगा। तो फिर हान के डैड चिल्लाते हैं कि लगता है तुम लोगों ने जानबूझ के फिर हान को जेल भेज दियो ताकि तुम लोग फैमिली का बंटवारा कर सको। लिसा कहती है कि आप हम पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने ट्रैप में फंसा है, तो आपके पास कोई एविडेंस है। वो तुरंत ही फिर इनको सेपरेशन एग्रीमेंट साइन करने के लिए दे देती है। तो ये लोग एग्रीमेंट पढ़ के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, तुम लोग खुद 60% शेयर्स ले रहे हो और हमें सिर्फ 40% शेयर्स दे रहे हो। जैसे एग्रीमेंट ले लेती है और कहती है कि ठीक है तुम लोग को साइन नहीं करना तो मत करो। और फिर वो रोने का नाटक करते हुए कहती है कि लगता है ये लोग चाहते हैं कि हान हमेशा जेल में सड़ता रहे और बेचारा वहीं का जेल का खाना खाता रहे। अब हान मुझे ब्लेम भी नहीं कर सकता कि उसकी आंटी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं करी, मैं तो उसे बचाना चाहती हूँ, पर उसके मॉम डैड को सिर्फ पैसों की पड़ी है और वो लोग उसे बचाना ही नहीं चाहते। तो हान की मॉम तुरंत ही फिर हान के लिए रोना धोना शुरू कर देती है और उसके डैड के कहने लगती है कि पैसों के लिए तुम अपने बेटे को नहीं बचाना चाहते हो, आखिर मेरा बेटा कितना ज़्यादा बेचारा है। वो इतना रो रही होती है। तो फिर डैड मान जाते हैं कि अच्छा चुप हो जाओ। वो फिर इन लोग को एग्रीमेंट देने बोलते हैं ताकि फिर वो साइन कर सके। इसके बाद फिर हान जेल से छूट कर आ जाता है और फिर ये इसके मॉम डैडी से देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये कहने लगता है कि सब लिसा की प्लानिंग थी, उसने हमसे रिवेंज लेने के लिए ऐसा करी है, वैसे आखिर उसने साइन करने के लिए कैसे मान गई। तो यहाँ पर जिचिन की स्टेप मॉम कहती है कि तुमने बिल्कुल सही क्वेश्चन करो, तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम डैड ने क्या करके है, वो उसे वही शेयर्स का एग्रीमेंट दिखाती है। तो ये पढ़कर शॉक हो जाता है कि मॉम डैड आप लोगों ने ये क्या कर दिया, सारे शेयर्स तो वो लोग ही लूट गए, हमारे लिए क्या है ये। तो ये लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते थे, अगर हम नहीं मानते तो फिर वो लोग भी तुम्हें जेल से निकालने के लिए साइन नहीं करते, तो हमने तुम्हें बचाने के लिए सब करे। तो हान कहता है कि मॉम डैड आप ही लोग सोचो, पहले से ही अंकल कंपनी संभाल रहे थे और अब तो उनके पास पूरे 60% शेयर्स चले गए और अंकल की अब शादी लीसा के साथ हो गई है और अंकल सिर्फ लीसा की बातें सुनते। सोचो अगर लीसा ने उनके कान में हमारी फैमिली के खिलाफ कुछ बोल दी तो फिर तो वो हमारे इतना खिलाफ हो जाएंगे कि हमें कंपनी में भी आने नहीं देंगे। तो स्टेप मॉम कहती है कि हान तुम फिक्र मत करो। तो हान पूछता है कि ग्रैंड माँ आपके पास कोई आइडिया है। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, वो चालाक लड़की कुछ भी नहीं कर पाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीचन यहाँ ऑफिस में ओवर टाइम वर्क कर रहा होता है और फिर वो लिसा की फ़ोटो को देख रहा होता है जो कि उसने अपने फ़ोन में लगाया हुआ है। तभी अचानक से लिसा यहाँ पर आ जाती है और उसे कहने लगती है कि हस्बैंड आखिर तुम ओवर टाइम वर्क क्यों कर रहे हो। तो कहता है कि तुम बिना नॉक करे कैसे आ गई। लिसा कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मुझे आखिर तुम्हारे ऑफिस में आने के लिए नॉक करने की क्या ज़रूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने ऑफिस में किसी लड़की को छुपा के रखे हो इसलिए तुम्हें डर लग रही है। तो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लिसा कहती है कि तुम करना भी चाहो तो कर लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस घर में मत लाना। तो कहता है कि तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लिसा कहती है कि आखिर फ़र्क क्यों पड़ेगा, हमारी तो बस कन्वीनियंस की शादी है ना, तो तुम ऐसी फालतू बातें मत करना, याद है ये सेम चीज़ तुमने मुझे बोले थे, लगता है तुम भूल चुके हो। तो फिर जीचंग अपसेट हो जाता है। तभी लिसा उसे कहती है
कि तुम अब मेरे साथ मेरे घर पे चलो मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए। इसके बाद लिसा जीचन और अपने मॉम डैड के साथ बाहर डिनर पे आई होती है और वो यहाँ पर जीचन की प्लेट में खाना डाल दी होती है। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम बस शादी करने के बाद अपने हस्बैंड को ही खाना सर्व कर रही हो और अपने डैड को तो देख भी नहीं रही हो, देखो मेरे पास तो कुछ भी खाना नहीं है। तो फिर यहाँ पर सकी मोम उन्हें खाना सर्व कर दिए और कह रही है कि अब चुप भी हो जाओ, इतना क्या जेलस हो रहे हो। तो कहते हैं कि मैं बस इसलिए डर रहा था कि कहीं मेरी बेटी शादी के बाद अपने हस्बैंड को याद रखे और अपने डैड को भूल गई। तो मॉम फिर उनके पैर पे पैर रखती है। तो फिर वो बस डांट खा रहे होते हैं और ये सब देखकर लिसा और जीचन दोनों हंस रहे होते हैं। लिसा फिर जीचन से कहती है कि मेरी फैमिली ऐसी है तो तुम माइंड मत करना। तो वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फिर तो। लिसा खुश होकर कहती है कि फिर तो मैं इसे कॉम्प्लीमेंट समझूंगी। फिर वो उसे खाना सर्व करते हुए बताने लगती है कि वो अपने डैड को दिखाने के लिए सब नाटक कर रही है, नहीं तो फिर वो उसका डिवोर्स करवाने के लिए पीछे लग जाएंगे। तो जीचन कहता है कि क्या तुम्हारे डैड हमारा डिवोर्स करवाना चाहते हैं। तो फिर वो उसे बताती है कि उसके डैड कैसे टाइप के कि उसे हमेशा सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर उसे कभी भी कोई खुशी ना मिले तो वो तुरंत ही डिवोर्स ले सकती है क्योंकि वो उसके लिए हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। तो ये सुनने के बाद फिर जीचन खड़ा हो जाता है। तो लिसा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, खड़े क्यों हो गए हो। तो वो फिर उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि मॉम डैड मैं मानता हूँ कि हम दोनों की बस कन्वीनियंस की शादी हुई है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी लिसा को कहीं पे भी सफ़र नहीं करने दूंगा। तो लिसा की मम खुश होती है और जीचन को जल्दी से बैठने बोलती है और कहती है कि हमें तुम पर पूरा बिलीव है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी। और फिर लिसा की मम तो खुश होने लगती है कि अब तुम्हारे पास कोई ख्याल रखने वाला है, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर डिनर के बाद लिसा जीचन के साथ घर से निकल रही होती है और कहती है कि मॉम डैड अब हम लोग चलते हैं। और वो यहाँ पर अपने डैड की कार की चाबी उठा लेती है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम जाते जाते मेरी कार की चाबी क्यों लेके जा रही हो। तो लिसा कहती है कि डैड आपने लास्ट मंथ ही एक न्यू कार खरीदे थे ना। तो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से परमिशन ले लिया था और कोई सीक्रेटली थोड़ी ना लिया। तो लिसा अपने डैड को समझाने लगती है कि उन्हें यंग लोगों की तरह सड़क पर रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये कार अब आप अपनी तरफ से अपने सन इन लॉ को दे दो। ऐसा बोलकर वो जीचन को पकड़ा देती है और मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में उसके मॉम डैड कार से ही जा रहे थे और उसके डैड कार को स्पीड कर रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए अब मैं इस लाइफ में वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होने दूंगी। और फिर वो यहाँ से जीचन को लेकर निकलती है। दोनों जब कार से जा रहे होते हैं तो लिसा उसकी गाल पे किस करके उसे थैंक्स कर रही होती है कि उसने उसके मॉम डैड के सामने अच्छे से एक्टिंग किया और अब उसके मॉम डैड बहुत खुश है कि वो उसके लिए कितना ज़्यादा डिवोटेड है। जीचन कहता है कि तुम्हें लग रहा है मैं बस एक्टिंग कर रहा था। तो लिसा कहती है कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक्टिंग थी कि रियल थी, बस मॉम डैड खुश है, यही अच्छी बात है। और फिर लिसा जल्दी से उसे रोड पर देखने बोलती है। यहाँ पर जीचन कार घुमाने की कोशिश करता है पर ब्रेक्स काम ही नहीं कर रहे होते हैं। वो इस बारे में लिसा को भी बताता है और फिर इन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं आई होती है और वो लोग कार से बाहर निकल जाते हैं। फिर कार की ये हालत देखकर लिसा को पिछली लाइफ की चीज़ याद आ रही होती है कि यानी फिर उसके मॉम डैड को मारा गया था, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। वो इस बारे में फिर जीचन से कह रही होती है कि हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि कोई इंटेंशनली मेरे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाना चाहता था। फिर लोग कुछ गुंडों को पकड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था इस कार को ख़राब करने का। तो फिर वो गुंडे बता देते हैं कि वो मिस्टर हान ने ऑर्डर दिया था। ये सुनते के साथ ही लिसा और जीचन दोनों ही कहने लगते हैं कि इम्पॉसिबल। जीचन कहता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है और लिसा कहती है कि हाँ उसके अंदर इतना दिमाग भी नहीं है। फिर लिसा कहती है कि मुझे किसी पर शक है, तो कहता है कि हाँ मुझे भी किसी पर शक है और दोनों ही साथ में वेवे का नाम लेते हैं और लिसा खुश होती है कि अरे वाह हमारे तो दुश्मन भी सेम है। तो जीचन कहता है कि फिर से हम दोनों को एक साथ पार्टनरशिप में काम करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान अपने फ्रेंड्स लोग के साथ क्लब में ड्रिंक करने गया होता है और फिर उन लोग से कहता है कि तुम लोग अपना ड्रिंक करो, मैं घर जाता हूँ, वे मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो ये लोग कहते हैं कि तुझे कहीं सच में उस मेड से प्यार तो नहीं हो गया। उसका दूसरा फ्रेंड कहने लग जाता है कि पता नहीं वो मेड तेरे पैसों के पीछे होगी। तो इस बात पर हान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि बकवास मत कर, वे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये लोग फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए मान जाते हैं कि हाँ तू सही कह रहा है। वो लोग फिर लिसा के बारे में पूछ रहे होते हैं तो ये बता रहा होता है कि वो तो मेरा अटेंशन पाने के लिए हर वक्त लगी रहती है। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि क्यों ना उसे सबक सिखाए। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, अब उसकी शादी मेरे अंकल के साथ हो गई है और मैं फालतू में अपने अंकल से पंगा नहीं लेना चाहता। हाँ जब तक अगर वो मुझे परेशान करने ना आए तब तक मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि वो तेरी आंटी बन गई है तो क्या हुआ, क्या पता तेरे अंकल और आंटी का रिलेशन अब ख़राब हो जाए। तो हान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे अंकल हमेशा उसके पीछे लगे रहते हैं। पर फिर अपनी फ्रेंड की बात सुनकर वो कहता है कि तेरे पास कुछ आइडिया है क्या। तो उसका फ्रेंड फिर उसे कान में बता रहा होता है, जो कि आइडिया जीचन को बहुत पसंद आता है और कहता है कि फिर चलो इसी के हिसाब से काम करेंगे। आखिर मुझे भी वेवे को बर्थडे में कोई गिफ्ट देना था तो यही दूंगा मैं।
फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिसा कंपनी में इतना सारा काम कर रही होती है, तो उसकी असिस्टेंट उसकी तारीफ़ करने लगती है कि सच में वो कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उससे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, वो सबसे बेस्ट सी है। तो लिसा कहती है कि बस बस इतनी तारीफ़ें मत करो, नेक्स्ट मंथ वैसे भी अब मैं कंपनी में नहीं रहूँगी और तब तक के लिए मेरी मॉम कंपनी संभालेंगी, तो उनकी तारीफ़ करना। तो असिस्टेंट पूछती है कि फिर आप कहाँ जाओगी? तो लिसा कहती है कि वो सीक्रेट है। तभी इतने में बाहर से हान की आवाज़ आने लगती है, जो कि अंदर आना चाह रहा होता है, पर एम्प्लॉय उसे बाहर रोक रही होती है और कह रही होती है कि वो अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वो पुलिस बुला लेगी। तो अभी वो जाने के लिए मान नहीं रहा होता है। अब यहाँ पर असिस्टेंट कहती है कि बॉस मैं अभी उसे यहाँ से निकालती हूँ। तो लिसा कहती है कि रहने दो, और वो सोचती है कि वैसे भी मुझे इसकी ज़रूरत ही, और अब तो ये खुद यहाँ पर आ गया है। फिर लिसा बाहर आकर हार्ट से कह देती है कि छोड़ो इसे, मैंने इसे इनवाइट करी हूँ तो इसे अंदर आने दे दो। तो हान खुश जाता है और कहता है कि सुन लिया ना तुम लोगों ने, मैं तो जब भी चाहूँ यहाँ पर आ सकता हूँ। और फिर वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता है ये अभी भी मुझसे प्यार करती है। और फिर वो अंदर ऑफिस में जाता है, दरवाज़ा बंद करता है। फिर असिस्टेंट यहाँ सुन रही होती है कि सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ लिसा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये वही हैंडसम लड़का था ना जिसके पीछे मिस लिसा इतने टाइम से लगी हुई थी। तो यहाँ पर असिस्टेंट सभी को चिल्लाती है कि यहाँ पर गॉसिपिंग मत करो और जाओ अपना काम करो। और फिर ये असिस्टेंट फाइल ले जाते हुए इसी बारे में खुद से बात कर रही होती है कि बॉस ने तो पहले बोली थी कि उन्होंने उस लड़की के ऊपर गिव अप कर दिए, पर देखो वो वापस आया तो वो कितनी सॉफ्ट हो गई। अभी तक लगता है उसके लिए उनकी फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई। और फिर ऐसा बोलते हुए वो यहाँ पर जीचंग से टकरा जाती है और जीचंग तुरंत ही फिर उसकी फ़ाइल उठाने में मदद करता है। और वो पूछता है कि तुम लिसा की असिस्टेंट हो ना, तुम क्या कह रही थी लिसा के बारे में कि उसकी किसके लिए फीलिंग्स है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर हान जब लिसा के ऑफिस में आता है तो वो उसकी और अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ रखता है और कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे भेजे हुए बहुत सारे लेटर्स और ये सारी फ़ोटोज़ है जो कि तुम नहीं चाहती होंगी ना कि मैं अंकल को दिखा दूँ। सोचो अंकल ने सब देख लिए तो फिर वो जितना तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं वो सब लगना छोड़ देंगे। लिसा कहती है कि चलो अच्छा बकवास बंद करो, और फिर वो उसे गाड़ी की चाबी दे दी होती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो वो खुश हो जाता है कि लिमिटेड एडिशन वाली कार। फिर वो रुकता है और पूछता है कि कहीं तुम्हारी कोई चालाकी तो नहीं है। लिसा कहती है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं वापस ले लेती हूँ। तो फिर वो जल्दी से उठा लेता है और फिर ये कार लेकर खुश होकर जाने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। तभी लिसा सोच रही होती है कि सच में मैंने आखिर इस जैसे बंदे को पसंद ही क्यों करी थी। सच में जब इंसान यंग रहता है तो कितना बड़ा फूल रहता है। फिर जैसे यहाँ पर हान ऑफिस से बाहर निकलता है तो जीचंग को देख के डर जाता है और कहता है कि अंकल आप यहाँ पर। तो जीचंग बस उसे गेट लॉस्ट बोलते हैं तो वो डर के मारे तुरंत ही भाग लेते हैं। फिर जीचंग जैसे ही लिसा के ऑफिस में आता है तो उसे देखकर वो कहती है कि आज तो तुम कितना अच्छे से तैयार होकर आए हो, पक्का मुझे सेड्यूस करने के लिए ना। तो फिर वो तो तुरंत ही आकर उसे किस कर रहे होते हैं और फिर वो फोटोज़ देखने लगता है। तो लिसा फिर उन फोटोज़ को डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि ये सब बस पास्ट है, अभी तो मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। तो जीचंग फिर इस बारे में लिसा से पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने मुझसे क्यों शादी करी, क्या वो बस हान से रिवेंज लेने के लिए। तो कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं एक बार मर चुकी हूँ और फिर से रीबॉर्न हुई हूँ और मैंने अपने सपने में देखी कि कैसे हान ने मुझे छोड़ दिया था और मैं जब मर रही थी तो तुम वहाँ पर मेरे लिए आए थे, तो बताओ क्या तुम मेरी इस बात पे बिलीव करोगे। तो जिन कुछ कह नहीं रहा होता है तो लिसा उसकी टाई पकड़ के खींचती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना। तो फिर जीचंग इस बारे में याद कर रहा होता है और हमें उसके बचपन का फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब वो छोटा था तो वो अपने डैड को मना रहा था कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो उन्हें हॉस्पिटल लेके चले, पर उसके डैड नहीं मान रहे थे और उसे समझा रहे थे कि उसकी मॉम वैसे भी मरने वाली है, उनकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, तो डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उसे उसकी स्टेप मॉम से मिलवा रहे थे कि ये अब से तुम्हारी न्यू मॉम है। और फिर वो स्टेप मॉम भी उनसे कह रही थी कि अब से तुम्हारी मॉम की जगह मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, पर जीचंग ने तुरंत ही उन्हें मना कर दिया था कि वो कभी उन्हें अपनी मॉम नहीं मानने वाला। और फिर उसके बाद उसकी मॉम के फ्यूनरल पे उसकी स्टेप मॉम और डैड झूठा रोने का नाटक कर रहे थे और उस दिन जीचंग ने डिसाइड कर लिया था कि मॉम मैं आपका बदला लूँगा। और उस दिन जब वो रो रहा था तो वहाँ पर लिसा आई हुई थी और तभी उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी क्योंकि उसने उसे रोने से चुप कराई थी और उसे कैंडी भी दी थी। तब उस दिन उसे पता चला था कि लिसा असल में ली फैमिली की डॉटर है और फिर लिसा हान की वजह से उसके घर पे आया करती थी हान से मिलने के लिए, वो बस दूर से उसे देखा करता था। फिर यही सब वो याद कर रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आकर इस बारे में लिसा को बताने लगती है कि मिस्टर हान का एक्सीडेंट हो गया है तो आप जल्दी से चलो। फिर वो सोचती है कि ये बंदा तो वही है ना जो कि अभी मुझे रास्ते में मिला था और ऐसे लग रहा था जैसे ये गुस्से में किसी को अफेयर करते हुए पकड़ने आया है। फिर लिसा अपनी असिस्टेंट को भी जीचंग के बारे में बताने लगती है कि ये मेरा हस्बैंड है, तो ये सुनकर वो भी शॉक हो जाती है। फिर हॉस्पिटल में यहाँ पर हान के मॉम डैड आकर उसके लिए फिक्र कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर इन लोग को बताने लगता है
कि हान के पैर अब क्रिपल हो चुके और शायद अब वो नॉर्मल पर्सन की तरह कभी नहीं चल पाएगा। तो फिर हान की मॉम और भी ज़्यादा ये सुनकर रोने लग जाती है। तभी इतने में जैसे यहाँ पर लिसा आती है तो वे उसे चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर आई कैसे, तुमने ही जानबूझ के हान को वो ख़राब वाली कार दी ना ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो लिसा तो यहाँ बेबे के मारने से पहले ही उसे मार के नीचे गिरा देती है। तो हान की मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा रूड हो और यहाँ हॉस्पिटल में ऐसी हरकत कर रही हो। तो लिसा उनसे कहती है कि आपको बेबे को पहले कुछ बोलना चाहिए ना, कि इसने अभी पहले मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करी, मैंने तो बस सेल्फ डिफेंस करी और कुछ नहीं। और फिर लिसा नीचे बैठकर बेबे से कहने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा स्टूपिड हो ना, तुमने अभी मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाई कि मैंने हान को ख़राब कार दी, लेकिन हान का एक्सीडेंट तो असल में तुम्हारी वजह से हुआ है, वो जल्दी में तुम्हें पिक करने के लिए जा रहा था। तो फिर तुरंत यहाँ पर वे हान की मॉम से कहने लगती है कि आप इसकी बात पे बिलीव मत करो, ये कुछ भी कह रही है। लिसा फिर हान के मॉम और डैड दोनों से कह रही होती है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन आपको इस फालतू लड़की को यहाँ से बाहर निकालना होगा, फिर ही मैं आपसे बात करूँगी। और फिर इसके बाद लिसा ने यहाँ मास्टर को बुलाई होती है, जो कि हान के मॉम डैड और ग्रैंड माँ तीनों को ये बता रहे होते हैं कि असल में हान जिस लड़की से शादी करने के पीछे पड़ा है वो बहुत ही अनलकी है, उसकी वजह से ही उसकी लाइफ में सारी खराबियाँ हो रही हैं। तो लिसा भी इन लोग को गिनाने लगती है कि कैसे पहले वो जेल गया, फिर उसकी इनहेरिटेंस भी चली गई और अब उसका एक्सीडेंट भी हो गया। तो फिर ये सारी चीज़ें से ही प्रूव होता है कि वो बेबे की वजह से इतना अनलकी हो गया। तो यहाँ पर हान के डैड पहले तो मानने को तैयार नहीं होते और कहने लगते हैं कि तुम एक झूठे मास्टर हो ना, जिससे इसने पैसे दिए सब झूठ बोलने को। और वो ग्रैंड माँ से कहता है कि मॉम मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। तो यहाँ पर स्टेप मॉम तो इन्हें थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि तुम पागल हो, मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लड़की वे हमारे हान के लिए बिल्कुल सही नहीं है और उसकी वजह से ये सब हुआ है, कोई लिसा की ख़राब कार की वजह से नहीं। तो लिसा खुश होती है और कहने लगती है कि मदर इन लॉ आप तो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपको सब समझ आ गया। और फिर ये स्टेप मॉम तो इन लोग को समझाने लगती है कि अब लिसा के ऊपर इल्ज़ाम डालना बंद कर दो, इसमें उसने कुछ नहीं करी है। और फिर ये ऑर्डर दे देती है कि दोबारा वो वे हान से मिलनी नहीं चाहिए, उसे हान से दूर ही रखो और उसे घर से भी बाहर निकाल दो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बेबे यहाँ बारिश में भीगते हुए रो रही होती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे हान से मिलने दे दो, हान अगर मुझे बिना देखे हॉस्पिटल में होश में आएगा तो वो फिक्र में हो जाएगा और मुझे याद करेगा। तभी इतने में यहाँ पर लिसा घर में से निकल के उसके पास आती है और उसे टॉवल दे रही होती है। तो फिर बेबे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मुझ पर हंसने आई होगी ना। तो लिसा कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें फू फैमिली में आने नहीं देना चाहती हूँ। देखो डरो मत, मैं कोई हान से नहीं शादी करना चाहती हूँ, मैं तो अब जिचंग से शादी करके खुश हूँ, उसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स भी है। और देखो मैं तुम्हारे अच्छे के नाते तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि असल में जो ओल्ड वुमेन है ना वो बिल्कुल भी तुम्हारे और उनके रिश्ते के लिए मान नहीं रही है। और वही से उनकी रिकॉर्डिंग भी सुना देती है जिसमें वो कह रही थी कि वेवे को अंदर घर में आने भी मत देना और उसे हान से दूर रखना। तो वेवे यहाँ डिसाइड कर लेती है कि उसे अब क्या करना है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि पार्टी चल रही होती है और यहाँ पर वेवे वेट्रेस बनकर आती है और यहाँ पर स्टेप मॉम और बाकी सभी को ड्रिंक ऑफर करती है और जाकर खुश हो रही होती है कि अब तुम ये जहर वाली ड्रिंक पियोगी और मर जाओगी और फिर ही तो मैं और हान शांति से एक साथ हो पाएंगे। तभी लिसा को हम देखते हैं जिसने यहाँ कॉल करके किसी को एंट्रेंस से बुलाई होती है और वो सोच रही होती है कि मेरी मदर इन लॉ के लिए मैं इतना अच्छा गिफ्ट तैयार कर रही हूँ। फिर जैसे यहाँ पर स्टेप मॉम ये ड्रिंक करने वाली होती है तभी उन्हें ड्रिंक में से स्मेल आ जाती है और फिर वो सामने वीवे को भी देख लेती है और सोचती है कि इसे क्या लगता है कि ये इसकी बेकार चालाकी मेरे ऊपर काम करेगी। फिर वो इन सभी को बताने लगती है कि उस वेटर में कुछ गड़बड़ी है, उसने ड्रिंक में कुछ मिलाई हुई है। फिर वे जल्दी से यहाँ से भागने को करती है तो लिसा बाहर से आते हुए उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ और तुम कहाँ जा रही हो और तुम ये वेट्रेस की जॉब क्यों कर रही हो, तुम्हें अगर जॉब चाहिए तो मुझे बताती, मैं तुम्हें एक ढंग की जॉब दिलवा देती। बेबी कहती है कि छोड़ो मुझे अभी ज़रूरी काम है। तो लिसा कहती है कि क्या हुआ, अरे तुम्हें ना ग्रैंड माँ से मिलना था ना अपनी और हान के बारे में बात करने के लिए, तो मैं तुम्हें चलो मिलवा देती हूँ। बेबी कहती है कि प्लीज़ मुझे बाहर जाने दे दो, मुझे यहाँ से जाना है। तो भी लिसा नहीं जाने दे रही होती है। इतने में यहाँ पर स्टेप मॉम आकर चिल्लाने लगती है कि मैं देखती हूँ कि इसे कौन जाने देता है। और वो लिसा को देखकर कहती है कि अच्छा तो तुम भी इसके साथ मिली हुई हो और लगता है तुम इसके साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। और फिर यहाँ पर तुरंत ही उस ड्रिंक का टेस्ट होता है और पता चल जाता है कि उसमें सच में जहर मिला था। लिसा तुरंत ही यहाँ पर अपने आप को प्रूफ करने लगती है कि कोई वो वेवे के साथ नहीं मिली थी, नहीं तो फिर वो उसे यहाँ रोकती क्यों। वो कहती है कि आपको जो भी क्वेश्चनिंग करनी है इससे करो, आखिर आप इसकी इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा रही हो, अगर मैं सच में इसके साथ मिली हुई थी
तो इसे ऐसा थोड़ी ना रोकती बल्कि इसे भगा देती। तो फिर सभी लोग को लिसा की बात बिल्कुल सही लगती है कि वो सच कह रही है। तो फिर ये लोग तो स्टेप मॉम की बुराई करने लगते हैं। ये लिसा उनकी असली डॉटर इन लॉ नहीं है, इसलिए ये उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है। कैसी मदर इन लॉ है ये, कितनी ख़राब है। फिर स्टेप मॉम को भी गुस्सा आता है कि ये कितनी ज़्यादा चालाक है, कुछ ही वर्ड्स बोलकर चीज़ें बदल देती है। फिर वो सारे गेस्ट लोग से बोलने लगती है कि हमारे फैमिली मैटर में तुम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो यहाँ पर बेबी को देखकर सोचती है कि जाने दो, इस लिसा को मैं हैंडल नहीं कर सकती तो क्या हुआ, इसे तो कर सकती हूँ ना। वो गार्ड से कहती है ये इसे लेकर जाओ पुलिस स्टेशन। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान यहाँ पर स्टेप मॉम को मनाने के लिए आता है कि ग्रैंडमा प्लीज़ बेबी को माफ़ कर दो, आप अगर उसे माफ़ नहीं करेंगी तो अच्छा नहीं होगा। वो कुछ नहीं बोल रही होती है। ते कहता है कि ठीक है फिर मैं जाकर अपने आप को भी मार ही लेता हूँ, वैसे भी मैं क्रिपल हूँ। ऐसे बोलकर वो यहाँ से बाहर जाता है। और तभी यहाँ पर लिसा उसे देख रही होती है कि वो कैसे ऐसे जाते होते गिर गया। तो उसे तो हंसी आ रही होती है। फिर यहाँ पर हान के मॉम डैड बेबी के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। तो पहले यहाँ पर स्टेप मॉम उन लोग को समझा देती है कि कोई भी मुझसे उस बेबे की बात नहीं करेगा। सच में तुम लोगों ने तो उसे इतना बिगाड़ दियो कि उस लड़की के लिए वो अपने आप को और चोट पहुंचाने को तैयार है। तो यहाँ पर हान की मॉम को तो इस ओल्ड वुमेन के ऊपर ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर लिसा ये सब सुनने के बाद यहाँ खुशी खुशी रूम में आती है। तो जीचंग तुरंत ही उसके शोल्डर पे मसाज देने लगता है और पूछता है कि वाइफ तुम्हारा मूड इतना अच्छा क्यों लग रहा है। तो लिसा कहती है कि क्योंकि जो ओल्ड ब्रांच को मैं ख़राब करना चाहती थी वो वैसी ख़राब हो रही है जैसे मैंने एक्सपेक्ट करी थी। और वो खुशी खुशी बता रही होती है कि मैंने हान को भी देखी और मन में सोच रही होती है कि उसे इस तरीके का परेशान करके उसे बहुत मज़ा आया। तब यहाँ पर ये तो जेलस हो जाता है और कहने लगता है कि तुम उसे मत देखो, तुम मुझे देखो। और फिर वो तुरंत ही उसे किस करने लगता है। मॉर्निंग में जब लिसा की नींद खुलती है तो वो जीचंग को देखते हुए उसकी बॉडी टच करने जा रही होती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। तो लिसा कहती है कि अच्छा तो तुम बस सोने का नाटक कर रहे थे। तो कहता है कि अगर मैं नाटक नहीं करता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम मुझ में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। वो उसे परमिशन दे देता है कि वो उसे खुलेआम टच कर सकती है। लिसा कहती है कि ठीक है अब तुम ही परमिशन दे रहे हो। फिर वो उसे रोक ही रहा होता है, दोनों ही मस्ती करने लग जाते हैं। तभी लिसा पूछती है कि वैसे ये बताओ कि तुम्हारे नीफियों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से नफरत है। तो वो कहता है कि उसे नहीं पसंद है कि कोई भी उससे झूठ बोले। तो लिसा कहती है कि अच्छा। तभी वो जेलस होकर तुरंत ही उसके पास आता है। तो फिर ये कहती है कि फिक्र मत करो, बस मैं एक आइडिया के बारे में सोच रही हूँ कि कैसे मैं वेवे को मज़ा चखाऊंगी। फिर वो जीचंग से पूछने लगती है कि वैसे अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद नहीं है। तो कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। लिसा मन में सोच रही होती है कि आखिर जीचंग जैसा परफेक्ट पार्टनर उसे थोड़ी ना इतनी इजीली मिलेगा। तो जीचंग तो लिसा से ये कह रहा होता है कि मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। तो फिर दोनों ही हक करने लगते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्टेप मॉम वेवे को बुलाकर उसे 10 मिलियन का चेक दे रही होती है ताकि वो उनके ग्रैंडसन हान को छोड़कर चली जाए उसकी लाइफ से। तो कहती है कि अच्छा तो आप मुझे ये पैसे देकर हान से दूर करना चाह रही है। वो सोचती है कि वो हान से शादी कर लेगी तो फिर उसे तो इससे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो आखिर इतना सा लेकर वो क्यों जाए। वो फिर मना करने लगती है कि मैं हान से सच्चा प्यार करती हूँ, तो वो क्रिपल भी हो गया तो भी मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगी। ऐसा बोलकर ये चेक रिटर्न कर रही होती है। तो फिर यहाँ पर स्टेप मॉम बताने लगती है कि तुम्हें ये पैसे रिटर्न करने तो कर दो, मैं तुम्हें बता दूँ कि असल में हान मेरा रियल ग्रैंडसन है ही नहीं। कल ही हमें हॉस्पिटल में पता लगा कि वो हमारी फैमिली का खून ही नहीं है, वो हॉस्पिटल में एक्सचेंज हो चुका था। तब उसके पास कोई राइट नहीं है हमारी फैमिली की इनहेरिटेंस लेने का, हम लोग तो उसे घर से निकालने वाले। तो ये सुनकर बेबी शॉक हो रही होती है कि ऐसा कैसे हो गया। तभी पीछे हम देखते हैं कि हान यहाँ पर लिसा और जीचंग के साथ मिलकर इन लोगों की बातें सुन रहा होता है और कह रहा होता है कि देखा मैंने बोला था ना कि मेरी बेबी मुझे बहुत प्यार करती है, और वो देखो पैसे को भी दे रही है, वो कोई पैसे के लिए थोड़ी ना मेरे साथ है। फिर स्टेप मॉम बेबी से कहती है कि अब तुम पैसे नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं, हम तो बस इसलिए तुम्हें दे रहे थे कि तुम इतने टाइम से हान के साथ थी तो थोड़ा हम तुम्हारे साथ अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन लगता है तुम हान के साथ एक ऑर्डिनरी और सिंपल लाइफ बिताना चाहती हो, तो कोई बात नहीं। फिर वो कहती है कि ठीक है फिर अब मैं इस चेक को वापस ले लेती हूँ। तो तुरंत ही बेबी उन्हें रोकती है और कहती है कि मैं इस चेक को लेकर जा रही हूँ और मैं हान को छोड़ दूंगी। तो ये सुनकर हान शॉक हो जाता है और यहाँ पर लिसा और जीचंग को तो हंसी आ रही होती है। स्टेप मॉम पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा और उसका ट्रू लव नहीं है। तो वेवे हंसते हुए चेक ले लेती है और कहती है कि मैं तो बस पैसों के लिए उसके पीछे थी, लेकिन अब उसके पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूँगी। तो ठीक है आप फिक्र मत करो, अब इस पैसे को लेने के बाद मैं उसका पीछा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और चली जाऊंगी। फिर वो इस चेक को किस करते हुए खुश हो रही होती है। तभी इतने में हान यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि तुम अभी ये सब क्या कह रही थी। तो कहती कि मेरी बात सुनो। फिर वो मन में सोचती है कि वैसे मैं इससे डर क्यों रही हूँ, ये तो अब कोई फू फैमिली का यंग मास्टर नहीं रहा। फिर वो उसे कह देती है कि हाँ
मैं पैसों के लिए थी तुम्हारे साथ तो क्या हो गया? तुम अब एक क्रिपल बंदे हो और मैं इतनी यंग और ब्यूटीफुल हूँ, तो मैं तुम जैसे क्रिपल के साथ तो अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती ना। तो हान शॉक होता है और मन में सोचता है कि यानी ये ऐसे टाइप की पर्सन है। फिर वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था, मैं तो तुम्हें अच्छी समझ रहा था अब तक। तो वो कहती है कि अच्छी बात है, तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई ना, तो अब मुझसे दूर रहना। तुमने सोचे क्या थे? तुम जैसे क्रिपल को मैं पूरी जिंदगी भर सर्व करूंगी। तो फिर हान को तो गुस्सा आ रही होती है और वो विवेक के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, तो जल्दी से लिसा उसे रोक लेती है और कहती है कि जाने दो, तुम्हें आखिर समझना होगा, तुम ऐसे उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो, तुम आखिर वो फैमिली के यंग मास्टर हो। विवेक कहती है कि यंग मास्टर, लेकिन ये तो बस फेक बेटा निकला ना। तो लिसा कहती है कि तुमने सच में यकीन कर ली। फिर वो कहने लगती है कि मदर इन लॉ आपकी एक्टिंग तो कितनी ज़्यादा अच्छी थी। और फिर स्टेप मॉम मनी मैन सोचती होती है कि वैसे तो लिसा के आइडिया की वजह से ही मैं इस बेबी के असली रंग यहाँ पर अपने ग्रैंडसन को दिखा पाई हूँ, नहीं तो इसके असली रंग नहीं निकाल पाती मैं। इस लिसा से तो मैं धीरे धीरे करके निपट ही लूंगी। और फिर वो हान से कहती है कि अब तुमने इस लड़की के असली रंग देख लिए ना। तो वे भी चिल्लाने लगती है कि तुम सभी मिले हुए थे और तुम लोगों ने मुझे इस तरीके से फंसाया है। और फिर ये बेबे को यहाँ पर लिसा के ऊपर गुस्सा आती है और वो उसे मारने जाती है, तो जल्दी से जीचंग उसे गिरा देता है। और फिर बेबे तुरंत ही हान का हाथ पकड़ के उसे मनाने लगती है कि मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत सिंसियर हूँ। तो वो चिल्लाता है कि तुम बकवास करना बंद करो। और फिर यहाँ पर मॉम के ऑर्डर पर गार्ड से इसे पकड़ के यहाँ से लेकर जाते हैं। और फिर लिसा जीचंग से कहती है कि चलो हम लोग भी चलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हानिया क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है और लिसा अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर बाहर से उसे देख रही होती है। और उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती है ये क्या तुम श्योर हो? और फिर लिसा अंदर आकर हान के पास झूठा नाटक कर रही होती है और सब बताने लगती है कि तुम्हें इसे अपसेट देखकर मुझे तुम्हारे लिए कितना बुरा लग रहा है पता है। तो वो शौक होता है कि तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है। तो लिसा कहती है कि क्यों नहीं लगेगा, आखिर हमारा इतने साल का रिलेशनशिप था। तो कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती ना, तुमने मुझे ऐसी बेकार कार क्यों दी थी चलाने के लिए, तुम्हारी वजह से ही ये सब चीज़ें इतनी बड़ी है। और वो सब समझ जाता है कि तुम ज़रूर मुझे मेरी ग्रैंड में अलग करना चाहती होंगी ना, इसलिए सब प्लानिंग कर रही हो। वोट कर जाने लगता है तो लिसा उसका हाथ पकड़ लेती है, तो वो समझाता है कि मुझसे दूर ही रहो, अंकल देखेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो लिसा फिर यहाँ पर हान को अपने साइड लेने की कोशिश करती है और उसे समझा रही होती है कि वो उसके लिए कितनी ज़्यादा सिंसियर थी। और फिर लिसा यहाँ पर इसके लिए मेडिसिन भी देते हुए जाती है और बाहर उसकी फ्रेंड फिर उसका इंतज़ार कर रही होती है और दोनों फिर इसी बारे में डिस्कस करते हैं। और लिसा अपनी फ्रेंड से क्लियर करती है कि वो कोई हान को पसंद नहीं करती है, वो तो बस उसे अपनी साइड ले रही है उसका यूज़ करने के लिए। और फिर लिसा तो यहाँ जीचंग के बारे में सोच कर ही खुश हो रही होती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो यहाँ क्लब में थी, इस बारे में अभी जीचंग को कुछ पता नहीं लगना चाहिए, वो उसके लिए कवर अप कर ले। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीचंग का असिस्टेंट उसे ये सारी क्लब वाली फोटोज लाकर इस बारे में सब बता देता है। पर जीचंग अपने असिस्टेंट को डांटता है कि उसे लिसा के बारे में ये सब इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है और आगे से भी ये सब फोटोग्राफ लेकर उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर जीचंग यही सोच रहा होता है कि लिसा तुम करना क्या चाहती हो। फिर नेक्स्ट डे लिसा जब घर आती है तो वो जीचंग के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठती है और वो उसे हैंगओवर ड्रिंक दे रहा होता है, तो वो शॉक हो जाती है कि तुम्हें पता चल गया कि मैं कल रात ड्रिंक करी थी। तो लिसा यहाँ पर बताने वाली होती है, तभी वो कहता है कि बिजनेस डिनर के लिए गई थी ना, तो ड्रिंक करना तो वहाँ इंपॉर्टेंट होता ही है। तो लिसा फिर अपने प्लान के बारे में उसे कुछ खास नहीं बताती है। फिर हम दूसरी तरफ हान को देखते हैं जो कि बोर्ड गेम खेलने गया होता है, तभी लिसा भी यहाँ पर पहुँच जाती है और वो हान के लिए ऐसे क्लोज बिहेव करती है कि वो भी उसके ऊपर बिलीव कर लेता है कि वो उसे सच में पसंद करती है। और लिसा इसे अपनी साइड लेने के बाद फिर यहाँ पर एक एग्रीमेंट दिखाने लगती है, जिसे पढ़कर यहाँ पर वो तो शॉक हो जाता है कि उसकी ग्रैंडमा उसे प्रॉपर्टी देने की बजाय ज़्यादा किसी और को दे रही है। तो वो शॉक हो जाता है कि उसकी ग्रैंडमा उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। फिर यहाँ पर वो लिसा से कहता है कि अभी भी उसे उस पर शक हो रहा है, तो कहती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो वो मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे बारे में अंकल को बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए, ये सब चीज़ें सीक्रेटली होंगी। तो लिसा को तो उसके ऊपर गुस्सा आ रही होती है, उसे मारने का दिल कर रहा होता है, तभी इतने में यहाँ पर जीचंग आ जाता है और उसे देख के हान डर के मारे कहने लगता है ये अंकल मेरा आंटी के साथ कुछ भी नहीं है। तो जीचंग उसे ये सब फालतू एक्सप्लेनेशन देने से मना करता है। लिसा के साथ जब वो कार से जा रहा होता है तो लिसा पूछने लगती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। तो जीचंग कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं। और फिर नेक्स्ट डे पार्टी में हम देखते हैं कि लिसा की स्टेप मदर यहाँ पर सारे लोग के सामने जो अच्छे बनने का नाटक कर रही होती है, उसे लिसा खराब करने के लिए यहाँ पर हान को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने उसकी ग्रैंडमा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करी होती है, जो कि यहाँ स्क्रीन पे प्ले होता है। तो सारी पब्लिक ये देखकर बातें करने लगती है। फिर यहाँ पर लिसा भी इस न्यूज़ को ऑनलाइन पढ़ रही होती है, तब यहाँ पर उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि उसका और जीचंग का क्या है। तो लिसा कहती है कि वो डिफरेंट है। फिर ये सोचती है कि उसे जीचंग के साथ सब कुछ क्लियर आउट करना है।
फिर हम देखते हैं कि जीचंग जब अपनी मॉम की ग्रेव पर गया होता है तो लिसा उससे मिलने पहुंचती है और जल्दी से उसके पास खुश होकर आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहती हूँ। तो जीचंग को पहले तो लगता है कि वो अब उसे छोड़कर जाना चाहती है क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं करती। तो वो उसे मनाने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो लिसा कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो बस ये बोलने आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन ख़त्म हो और हम दोनों का रिश्ता रियल हो जाए। वो उसे क्लियर में बताती है कि वो उसके साथ रियल हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन चाहती है। तो जीचंग बहुत खुश होता है और उसे हाँ बोलता है। फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ बिता रहे होते हैं। नेक्स्ट ये लोग कोई पार्टी में गए होते हैं तो यहाँ पर हान लिसा को परेशान करने की कोशिश करता है पर वो उसे कोई भाव नहीं देती। तो वो उसे कहता है कि तुम तो मुझे पसंद करती हो ना, और अब तो मैं भी करता हूँ, और हमारे पास्ट के बारे में तुम कैसे बोल सकती हो। लिसा उसे दूर करने लगती है और तभी यहाँ पर जीचंग आकर साथ देता है। फिर हम देखते हैं कि स्टेप मॉम का प्लान खराब हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती है। तो फिर वो लिसा को किडनैप भी कर लेती है और वो तो यहाँ पर अपनी मुंह से सारी सच्चाई उगलते हुए लिसा को मारना भी चाह रही होती है पर गोली चलती ही नहीं है। और यहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं टाइम पर क्योंकि ये सब लिसा को पहले से पता चल गया था। फिर लिसा जीचंग को बताती है कि उसकी मॉम के बारे में सब स्टेप मॉम ने अपने खुद मुंह से मान लिए कि इसने ही तुम्हारी मॉम को मरवाई है। और इस तरीके से लिसा यहाँ पर फिर इस स्टेप मॉम की पोल खोलते हुए उसे जेल पहुंचा दिए। फिर हान को तो अभी भी लग रहा होता है कि लिसा उससे प्यार करती है तो वो उसके साथ भागने का प्लान बनाता है। दोनों यहाँ पर एयरपोर्ट पे मिलने का डिसाइड करते हैं पर लिसा तो बस यहाँ इसे छोड़ने आई होती है। पर इस बारे में जीचंग को भी पता लगता है, वो भी यहाँ पहुँचता है। तो लिसा तो हान को छोड़ देती है और जीचंग के साथ जाने लगती है। तो हान को शौक लगता है कि वो अब तक बस उसके साथ मजाक कर रही थी। जीचंग तो शौक हो जाता है कि उसे लग रहा था कि ये इसके साथ भाग रही है। फिर हम देखते हैं कि जीचंग यहाँ हॉस्पिटल में लिसा का इंतजार कर रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट को बता रहा होता है कि हमने मिलने का डिसाइड किए थे लेकिन देखो अभी तक नहीं आई। तब यहाँ पर लिसा पहुँच जाती है और वो और जीशन जब कुछ पास्ट रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो लिसा को पता लगता है कि बचपन में असल में लिसा को इसने बचाया था और वो अब तक समझती आ रही थी कि हान ने। वो जीचंग से कहती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा क्रेडिट बचपन से उसे दे दी और इस वजह से मैं उसे परस्यू करने के लिए लगी थी। वो उसे मनाती है कि अब से तुम अपना अच्छा काम करने के बाद ऐसे छुपाओगे नहीं, ठीक है। तो मान लेता है और लिसा बस यही सोच रही होती है कि वो जिस पर्सन को ढूंढ रही थी वो तो असल में यही है और उसने गलती से हान को वो समझ ली थी। फिर वो जीचंग से कहने लगती है कि पिछली लाइफ में तो मुझसे गलती हो गई लेकिन लकीली इस लाइफ में नहीं। तो जीचंग खुश होकर कहता है कि मुझे खुशी इस बात की कि तुमने इस लाइफ में मुझे चुनी हो। और फिर दोनों किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।